नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आर कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार साइंस क्लासेस। आज आप लोगों ने थंबनेल देख करके आपको पता लग ही गया होगा कि आज की क्लास में आपको क्या मिलने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या मिलने वाला है। मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो आपके जिंदगी में बवाल मचा देगा। कब? यदि आप 10th का तैयारी कर रहे हैं तब। देखिए, आप 10th का तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम नजदीक आ चुका है और आप ये सोच रहे हैं कि हम हिंदी में 100 में 100 कैसे लाए। इस वीडियो में तो हिंदी में 100 में 100 कैसे लाए बताएंगे। आप यकीन मानिए, आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। आप रियली में ये चीज अपने आप को अनुभव कीजिएगा। आज से मात्र 15 मिनट के वीडियो से आपको अनुभव होगा कि हाँ जी, हम हिंदी में सही में 100 में 100 ला सकते हैं। और एक और बात, ये बात एकदम गुप्त रखना है, किसी को नहीं बताना है। तैयारी कभी भी किसी को बताई नहीं जाती। जब उसका परिणाम आएगा ना, तब जो है सब किसी को बताया जाता है, सब कोई खुद जान लेते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग अभी यह सीखेंगे हिंदी में 100 में 100 कैसे लाएं। जरा ध्यान से देखिए। यहाँ अगर आप क्लास 10th में हैं, किस क्लास में जी? 10th में है और ढूंढ रहे हैं हिंदी में 100/100 कैसे लाएं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक जुड़े रहिए। अभी से आपको ये अनुभव हो जाएगा कि सही में हम भी 100 में 100 ला सकते हैं। ठीक है, इसके लिए देखिए, इसके लिए आपको 5 बातों पर ध्यान देना जरूरी है। आप भी चाहते हैं टॉपर बनना, आप भी चाहते हैं टॉपर बनना और मेडल लेना, प्राइज लेना, अपने पेरेंट्स को जो है खुश करना। क्योंकि देखिए, आपके पेरेंट्स का जो है, आपके माता पिता, गार्जियन, गुरुजी का यही उम्मीद रहता है, हमारा लड़का या हमारा लड़की को हमने इतने दिनों से पढ़ाया, इतना हम मेहनत किए, इतना पैसा खर्चा किए, अगर रिजल्ट बेहतर आ जाए तो समाज में हम लोग मुंह दिखाने लायक रह जाएंगे। और बहुत विद्यार्थी थोड़े थोड़े कमियों कारण अब समय नहीं है कि कितना पढ़े, अब समय है कि कैसे पढ़े। इतना सारा सिलेबस को कम दिनों में कैसे तैयारी करे, ये समय है। और रिजल्ट आपका यकीन मानिए यही तय करेगा। आप लोग देखते हैं ना, अब नहीं रहेगा अपना आपका सपना अधूरा, हर टॉपर का सपना होगा पूरा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, बहुत विद्यार्थी होता है ना जी, पढ़ने में तेज होते हैं, लेकिन बहुत सारे रीजन के वजह से, गलतियों की वजह से लिखना कैसे है, कैसे तैयारी करे, जिसके वजह से वो कमजोर का कमजोर ही रह जाते हैं। आज से, अभी से सारा कमजोरी दूर, सभी इस कमजोरी की समस्याओं का दवा आ चुका है। आप टॉपर बनिएगा, आपके चेहरे एकदम हंसेंगे, खिलेंगे, मुस्कुराएंगे, है जी, और आपके माता पिता भी आपके पढ़ाई से खुश होंगे। उसके बाद गार्जियन का ये बात शोभा देगा, आपके माता पिता कहेंगे हम अपने बेटवा को या बेटिया को खून बेच के पढ़ाएंगे। आप खून के काबिल रहिएगा तब ना, आप बेहतर रिजल्ट दीजिएगा तब ना। चलिए आखिर जानते हैं वो 5 बातें कौन कौन है जो आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर देगा और हिंदी में 100 में 100 मंगा देगा। उस 5 बातों को हम जानने का कोशिश करते हैं। बात नंबर 1, सबसे पहले देखिए, सबसे पहला बात क्या करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अपने आप को क्या करना है जी? बोलिए। अपने आप को पॉजिटिव रखना है। सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव रखना है। यह सोचना है कि हम कर सकते हैं। आपको यह सोचना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं। अपने आप को जब तक पॉजिटिव नहीं फील कीजिएगा, तब तक दुनिया का कोई काम आपसे नहीं होगा। आप याद कीजिए, जब आप बचपन में स्कूलों में कबड्डी खेलते थे या गांव में, तो आपको कोई बोल देता था जाओ जाओ तुम जाओ। उस समय क्या होता था, आप यदि यह मान लेते थे कि हम उधर से मार के आएंगे किसी को, आप पक्का किसी को आउट करके मार के आते थे। लेकिन अगर आप अपने आप को बोलते थे हम तो पकड़ा जाएंगे, हमको तो खींच देगा सब उठा के, और रियली में आपको बाउंड्री पर से टांग लेता था सब। याद कीजिए, अपने मन में जिस बात को रख लीजिएगा वो हो जाएगा। पता चले कि अपने मन में रख लिए हम आउट हो जाएंगे, आगे बढ़िएगा, आपको बाउंड्री पर से कोई टांग लेगा।
और वही अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, ये सोच कर कि हम मार के आएंगे। आपका हिम्मत हौसला दुगुना तीन गुना बड़ा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, तब आप किसी को गोदी में उठा के लेके चलाइएगा। समझ में आ रहा ना? इसलिए पहले अपने आप को पॉजिटिव रखिए, एकदम चेहरा जो है आपका इन्हीं की तरह एकदम खिलखिलाता रहे। पॉजिटिव माइंड को सबसे पहले पॉजिटिव रखना है, ये मान लेना है कि हम करेंगे, और मानना नहीं है। अगर मान लिए तो ठान भी लीजिए, क्योंकि जो आप मान लिए वो सपना है, अगर ठान लिए वो अपना है। आप ठान लीजिए कि ये मेरा होकर रहेगा, वो एकदम निश्चित है हो जाएगा। ठानिए तो, मानिए तो सपना है, ठानिए तो अपना है। आप ठान लीजिए अभी से हमें हिंदी में 100 में 100 लाना है तो लाना है तो लाना है, उसके पीछे दिन रात वर्क कीजिए, आपका 100 में 100 आएगा। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट क्या है? अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को मोटिवेट करके रखना है, यह मानना है कि हम भी कर सकते हैं। जब वो कर सकता है, मेरे क्लास का तेज विद्यार्थी कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। पहले इस बात को मानना पड़ेगा। ठीक है, सोच को पहले पॉजिटिव रखिए। दूसरी बात समझिएगा जी, बहुत इंपॉर्टेंट, सिलेबस को ध्यान में रखिए। पता चले आप लोग क्या गलती करते हैं। देखिए जी, सबसे बड़ी गलती आप लोगों की, जब आपको कोई मोटिवेट किया या मेरे ही वीडियो के माध्यम से आप मोटिवेट होकर जाए और ढेर सारा ढूंढने लगे, दिखाओ पूरा कॉपी किताब कहाँ है, पूरा एकदम थाक लगा दिए, पढ़ने बैठिए एकदम माथा पर टेंशन है। मैथ कहेगा +b का होल स्क्वायर, अने कहीं साइंस कहेगा जलन 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 रिएक्शन का गल, केमिस्ट्री आएगा तब तक पूरा रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए आपको जो है क्या करना है, ऐसे ऐसे जो है आपको थाक लगा के पढ़ाई नहीं करना है, एक एक सब्जेक्ट का तैयारी करना है, रूटीन बना करके। समझ में आ रहा है ना? आप जब मोटिवेट होकर के रियली में जब आप पढ़ने जाते हैं ना, रियली में जब पढ़ने जाते हैं, चारों ओर से पूरा कॉपी छीट देते हैं, पूरा पता चलता है कि उस कॉपिया को ढूंढने में, सजाने में, छीटने में ऐसे ही आधा घंटा का समय निकल गया। इसीलिए वैसे नहीं करना है। उसके बाद लगता है कथी पढ़े, विज्ञान पढ़े कि मैथ पढ़े कि हिंदी पढ़े कि संस्कृत पढ़े, एकदम दिमाग का दही बन जाएगा। इसीलिए आपको इस तरीका से पहले गोट करके किसी चीज को नहीं रखना है, एकाएक सिलेबस पे ध्यान देना है। ठीक है, देखिए सिलेबस पर ध्यान दीजिए। आपका सिलेबस आपको टॉपर बनाने में, या जितने भी टॉपर विद्यार्थी हैं उनका इंटरव्यू देख लीजिएगा, उन लोग का सिलेबस जो है बुआ जी माने 95% मायने रखता है उनका सिलेबस, कि उनका सिलेबस कैसा है। अगर उनका सिलेबस बढ़िया है, उनको सिलेबस समझ में आ रहा है कि हमें यहां से ये समझना है। मान लीजिए आपको झोला दे दिया गया, सिलेबस का मतलब क्या है समझा रहे, आपको झोला दे दिया गया और ये बात बोला गया जाओ सब्जी ला। भाई खरीदना क्या क्या है सब्जियों में, अगर आपको पहले ही पता चल जाए तो शायद आप जाके बहुत जल्दी खरीद के ला दीजिएगा। लेकिन खाली बोल दिया गया सब्जी लाओ, आप गए बाजार में, उधर आलू दिखाई दे रहा है, उधर टमाटर दिखाई दे रहा है, उधर परवल दिखाई दे रहा है, का ले भाई समझ में ही नहीं आ रहा है। इसीलिए पहले टारगेट फिक्स करके चलिए, और सिलेबस आपका टारगेट फिक्स करा देगा कि आपको करना क्या है। पहले किसका तैयारी करे, बाद में किसका तैयारी करे। आप कहिएगा गुरुजी हम तो सिलेबस के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, थोड़ा सा बता दीजिए। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, आप सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, सिलेबस आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। ये आपका 10th का सिलेबस है, जरा ध्यान दीजिएगा। 100 मार्क्स हिंदी का जो है सिलेबस है, जिसमें से 2 पार्ट में आएगा, ऑब्जेक्टिव और दूसरा पार्ट सब्जेक्टिव। सिलेबस 2 पार्ट में आता है हिंदी का, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में देखिए, ऑब्जेक्टिव में किताब से सवाल आएंगे, व्याकरण से सवाल आएंगे। किताब से 40 से 45 ऑब्जेक्टिव आता है, और व्याकरण से 55 से 60 ऑब्जेक्टिव आता है। हालांकि सिलेबस पे स्पेशल वीडियो है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब किताब देखिए, किताब 2 भागों में, पहला किताब गोधुली और दूसरा किताब वर्णिका। गोधुली पूरा किताब पढ़ लीजिएगा तो 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, पूरा वर्णिका पढ़ लीजिएगा तो 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। हम आपको बता दें, गोधुली में आपको 24 को चैप्टर पढ़ना है, वर्णिका में आपको 5 को चैप्टर पढ़ना है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। आप कभी किसी भी गुरुदेव से पढ़े हुएगा ऑफलाइन में,
आपको वर्णिका बहुत आसान लगा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कहानी है, गांव की कहानी बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। ठीक है, इसीलिए। और देखिए ऑब्जेक्टिव सेशन में किस पर सिलेबस पढ़ने से क्या फायदा हो रहा है बता रहे हैं। ये प्रथम फायदा ये हुआ कि आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने से किस क्षेत्रों में ज्यादा आपको समय देना चाहिए, किताब में कि व्याकरण में। बुआ जी व्याकरण में। क्यों? अरे किताब कितनों रगड़ लीजिए, कितनों आपका 50 में 50 सब्जेक्टिव कभी जिंदगी में नहीं आएगा, लेकिन व्याकरण रगड़ के पढ़ लिए तो फाड़ दीजिएगा। आप जो भी एग्जाम लेने वाला आएगा देखते रह जाएगा भाई कैसा बंदा है कि व्याकरण पूरा फाड़ के रख दिया। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए ऑब्जेक्टिव सेशन में आप व्याकरण पे ज्यादा ध्यान दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ कहिएगा सर अगर व्याकरण हमारा मान लीजिए इसमें से ज्यादा नहीं मतलब थोड़ा बहुत चैप्टर बाकी रह जाए तो क्या करें, तो कुछ व्याकरण पढ़ लीजिए और वर्णिका पढ़ लीजिए, बात खत्म। आपको गोधली हो रही ताकने की ऐसे कीजिए, ऐसे कर लीजिए, जो ताकने की जरूरत नहीं है आपको। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वर्णिका और आपको व्याकरण बेड़ा पार लगा देगा। चलिए सब्जेक्टिव सिलेबस में गद्यांश बहुत आसान है। आप लोग देखिए जो जिसको गधा भी समझ जाए उसको गद्यांश कहते हैं, जिसको गधा भी समझ जाए उसको गद्यांश कहते हैं। ये आपका 20 नंबर का आएगा। बहुत 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 एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। लॉलीपॉप समझते हैं ना, ऊपर दिया रहेगा, आप देख देख के आंसर दे देना, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आप देखिएगा तो कहिएगा सर तो लॉलीपॉप बता रहे हैं, उससे भी छोटा है। समझ में आ रहा है ना? निबंध आएगा बुआ जी 10 मार्क्स का, पत्र लेखन आएगा 5 मार्क्स का, और सबसे बड़ी बात ये तीनों का तीनों यानी 35 मार्क्स आपको कौन पूरा करेगा जी बोलिए? सब्जेक्टिव सेशन में भी 35 मार्क्स आपको व्याकरण क्लियर करेगा। तैयारी कैसे करना अभी बता रहे हैं। तो दुइयो पॉइंट आपको शायद बताइए किए हैं, तीसरा चौथा पॉइंट अभी बाकी है। ठीक है, 35 नंबर केवल व्याकरण सेशन से आएगा। चौथा क्वेश्चन में लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा जो किताब से होगा 10 नंबर का। पांचवा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा जो किताब से होगा 5 नंबर का। यानी पूरा किताब छानबीन करने के बाद मात्र आप 15 नंबर ला सकते हैं सब्जेक्टिव में। इसीलिए ऑब्जेक्टिव में भी गुरु व्याकरण और सब्जेक्टिव में भी गुरु व्याकरण। चलिए सिलेबस समझ गए, तैयारी कैसे करना है मेन मुद्दा हम लोग का वहां था। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से ले लीजिए। चलिए सिलेबस आप समझ गए, डायरेक्ट हम आते हैं मुद्दे पर। बात नंबर 2 शायद हुआ था, बात नंबर 3 को समझिए। देखिए यहां व्याकरण को समझिए। देखिए बुआ जी आप इस बात को ध्यान दीजिए, तीसरा बात आप व्याकरण को समझिए, रट्टा नहीं मारिए। बुआ जी आप रट्टा मारिएगा तो पता है क्या होगा, आपको 2 मिनट पे रटिएगा जो दबा के सो जाइएगा। रट्टा मारने से अभी रटिएगा कल भूल जाइएगा। इसलिए व्याकरण को समझिए। ठीक है, व्याकरण को क्या करना है बोलिए? व्याकरण को खूब अच्छा से समझना है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। आप कहिए गुरुजी हमें तो किसी भी बुक में व्याकरण स्पष्ट नहीं समझ में आता है, तो हम क्या करें? अरे बुआ जी कुछ नहीं कीजिए, आप हमारा नोट्स पढ़िए। केवल क्या पढ़िए? नोट्स। आपको फ्री में एकदम नोट्स मिलेगा। देखिए ये सब व्याकरण का नोट्स है, व्याकरण का नोट्स पूरा का पूरा एकदम फ्री में मिलेगा। 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा आपका। अब कहिए गुरुजी ये नोट्सवा कहाँ मिलेगा बता दीजिए। देखिए ये व्याकरण का नोट्स है, ये हिंदी का देखिए सब्जेक्टिव का नोट्स है, जरा ध्यान दीजिए। ये हिंदी का क्या है जी बोलिए? हिंदी का सब्जेक्टिव का नोट्स है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव व्याकरण पूरा का पूरा फ्री में नोट्स मिलेगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। फ्री में नोट्स कैसे मिलेगा ये बात भी बताएंगे। ठीक है, पूरा सब्जेक्टिव है क्वेश्चन आंसर सहित। कहिएगा सर जी ऑब्जेक्टिव कहाँ है? सब देखिए गोधुली वर्णिका तरणिका सब इसमें मिलेगा। देख रहे हैं गोधुली में 2 प्रकार का काव्य खंड गद्य खंड सब मिलेगा। देख रहे हैं ये सब का सब पूरा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा आपको फ्री में। अब कहां मिलेगा आपको बता रहे हैं, फ्री में मिलेगा। चलिए पहले यही जान लीजिए कि सर जी नोट्सवा मिलेगा कैसे और कहां मिलेगा। यहां पर ध्यान दीजिए बुआ जी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आपको नोट्स चाहिए इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 72 564 72 564
64 570। आप इस नंबरवा पर या तो कॉल कर सकते हैं 24 घंटा में कभी, या फिर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर सकते हैं। आपको जिस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए मैसेज कीजिए, आपको पूरा का पूरा नोट्स फ्री में, 1 रुपया चार्ज नहीं लगने देंगे हम, पूरा फ्री में और स्पष्ट समझ में आएगा। पता है सबसे खास बात, इस नोट्सवा में 90% से ज्यादा, आप समझ रहे हैं, होश उड़ जाएगा, 90% प्लस क्वेश्चन लड़ेगा। आप मेरा नोट्स लीजिए फ्री में और जाइए दुनिया का किसी भी किताब में, यदि आपको 10th का एग्जाम देना है, किताब दुकान पे जाइए, चाहे गेस पेपर हो, मॉडल पेपर हो, कुछ भी आप लगाइए। अगर उसके फर्स्ट चैप्टर में 50 गो क्वेश्चन है, हम 49 गो क्वेश्चन लगाने की गारंटी रखते हैं। अगर 49 को नहीं लड़े, आप बुक खरीदिए, लेकिन लड़ जाए तो कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप केवल नोट्स लीजिए एकदम फ्री में। चलिए जी, जान गए तीसरा बात, किन किन बातों पे ध्यान देना है। आ जाइए बात नंबर 4, चौथा बात, कैसे तैयारी करना है समझिए। तो चौथा बात में बुआ जी, चौथा बात में जो है गद्यांश, निबंध और पत्र लेखन कैसे तैयारी करें। आप कहते हैं गुरुदेव हम लोग जब इसका तैयारी करने जाते हैं ना, ये तीनों का तीनों तो यादें नहीं होता है जल्दी। अरे बुआ जी आप क्या, हम भी याद करने जाएं तो जल्दी याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बुआ जी ये प्रैक्टिस की चीजें है ना, ये प्रैक्टिस की चीजें है। आप क्या कीजिए ना, एक रूटीन सेट कर लीजिए, 1 दिन 2 दिन पर इसको लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। गद्यांश प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन बैंक से, गद्यांश उस पर भी वीडियो आपको मिलेगा, जाके चैनल पर देख लीजिएगा, गद्यांश कैसे बना ये वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। गद्यांश पर प्रैक्टिस कीजिए, निबंध को प्रैक्टिस कीजिए। अरे कहिएगा सर ये मिलेगा कहाँ, अरे हम देंगे आपको, फ्री में देंगे, फ्री एकदम फ्री में। नंबरवा सुन लीजिए 72 500 64 570, इस पर आपको सब चीज वह मिलेगा फ्री में। गद्यांशों मिल जाएगा फ्री में, निबंधों मिल जाएगा, पत्र लेखनों मिल जाएगा। याद रखिएगा अगर आपको 100 में 100 लाना है तो इन तीनों का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। गद्यांश प्रैक्टिस कीजिए, रटाएगा नहीं, निबंध रटाएगा नहीं, प्रैक्टिस कीजिए, पत्र लेखन रटाएगा नहीं, प्रैक्टिस कीजिए। आप यकीन मानिए प्रैक्टिस करके जाइए। ये 35 नंबर का सिलेबस है ना जी, ये वाला आपका 35 में 35 हम लड़ा देंगे एकदम। 35 में अगर 34 आएगा ना, एग्जाम देकर जिस दिन आप लौटिएगा उस दिन आप जो कमेंट हमें करना है कमेंट कीजिएगा। 35 से 34 नहीं होने देंगे, 35 में 35 लड़ा देंगे। अब कहिएगा गुरु जी आप बताइए वो 5वां बात कौन है। देखिए प्रैक्टिस ऐसे करना है, आपको लिखना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके समझ के लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। रटने से कुछ नहीं होगा, रटिएगा माथा दर्द करेगा, 10 मिनट बाद सब भूल जाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। 5वां पॉइंट सुनिए जरा ध्यान से। 5वां पॉइंट क्या है जी, जरा ध्यान से सुनिए। आपका 5वां जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है जी, तो लघु उतरिए, एक दीर्घ उतरिए, एवं होगा यहां, सॉरी बाबू, लघु उतरिए एवं दीर्घ उतरिए प्रश्नों को याद कीजिए। इसको आप याद कीजिए, ज्यादा फायदा होगा। कहिएगा सर याद कहां से करें, भाई नोट्स से याद कीजिए ना, नोट्स से। आपको नोट्स तो हम दे ही रहे हैं फ्री में, देखिए याद कीजिए बुआ जी। इसको 15 नंबर के लिए आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे आराम से कहिए गुरुजी सुबह में याद करें या दोपहर में या शाम में। अरे बुआ जी आपका जब मन कर दे तब याद कीजिए, आपका जब मन कर दे तब याद कीजिए। ये नहीं कि सुबह में याद कीजिएगा तभी याद होगा, थोड़ा सा वातावरण शांत रहता है इसलिए ज्यादा समझ में आता है। इसीलिए आप इसको क्या कीजिए, बोलिए याद कीजिए। देखिए बुआ याद कीजिएगा ना तो आपका 15 नंबर वहां से आएगा। व्याकरण में सब्जेक्टिव से 35 15 कितना होगा 50, 35 15 कितना हो गया जी, बोलिए 35 और 15 आपका 35 नंबर वहां से प्लस याद कीजिएगा तो 15, ये आपका 50 मार्क्स हो गया। और ऑब्जेक्टिव सेशन से केवल व्याकरण समझ के, वर्णिका समझ के जाइए तो 50 में 50, ये दोनों को जोड़िए तो आपका 100/100 रिजल्ट आएगा।
चलिए अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे, आखिर लिखना कैसे है, हिंदी में लिखना कैसे है। लिखना भी मैटर रखता है, आपका समझिए कि 40% मैटर रखता है कि लिखना कैसे है। ठीक है, इस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करा दे, वो 5 बात कौन कौन सा ध्यान में रखना है। चलिए बात नंबर 1 सुनिए, एक बार रिवाइज करा दे आपको। बात नंबर 1, अगर आपको टॉपर बनना है, चाहते हैं अपने माता पिता को हमेशा खुश रखना और समाज में अपना इज्जत बढ़ाना, तो सबसे पहले हिंदी में 100 में 100 लाए, एक सब्जेक्ट को पकड़िए। इसके लिए 5 बातों को ध्यान देना जरूरी है। इस चेहरा पर मुस्कान लाने के लिए, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इस चेहरा पर मुस्कान, और गांव के सभी लोगों के, सभी लोग नहीं जी, माता पिता के अलावा ज्यादा कोई खुश नहीं होगा। हाँ, एक गुरु जी हैं जो बिना आपसे कुछ लिए दिए भी खुश रहते हैं। ठीक है, ये देखिए, पहले तो चाहते हैं ऐसा खुश रहना, मेडल जितना, इनाम जितना, तो सबसे पहला बात पर क्या ध्यान देना है सुनिए। सबसे पहला बात, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने चेहरा को एकदम हंसाते रहिए, खिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कहीं भी लड़िए झगड़िए नहीं, दिमाग पे ज्यादा टेंशन उनसन नहीं लीजिए। बात नंबर 2, सिलेबस पर ध्यान दीजिए। बात नंबर 2 में सिलेबस पर ध्यान दीजिए। ऐसे मोटा मोटा पोथा पोथी रख करके इसके बकलोलवा की तरह टेंशन में नहीं रहिए, आप टेंशन लेने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। बात नंबर 3, व्याकरण को समझिए ध्यान से, अभी नहीं कि इसके तरह रटते रटते सो जाए, रटिएगा तो यही हाल होगा, सो जाइएगा। बात नंबर 4, गद्यांश, निबंध और पत्र लेखन का प्रैक्टिस करना, एकदम जितना लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपका हैंडराइटिंग भी सुधरेगा, सब होगा। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लास्ट में याद करना है। हमें उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और 2 4 5 दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमें आपसे बस यही उम्मीद रहता है कि आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा लगे तब, खराब लगे तो नहीं। और इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट करके आप नोट्स ले लीजिएगा, जो हमारा नंबर है जी 72 564 570। इस नंबरवा पर कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप करके आप जरूर 10th और 12th का पूरा नोट्सवा एकदम फ्री में ले लीजिएगा। हमें उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।